इंट्रावेस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया हमने डिस्कस किया था कि रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है वेसल्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया, मतलब आपके रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर, फॉर एग्जांपल आपके स्प्लीन के अंदर। आपको पता है जब रेड ब्लड सेल के फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आता है इस शेप में, राइट, तो वो कहाँ पे जाता है? स्प्लीन में, राइट। स्प्लीन में जो है कॉर्ड ऑफ बिलरोथ होते हैं, राइट। कॉर्ड ऑफ बिलरोथ जो है मतलब चैनल्स होते हैं, राइट। उन चैनल्स में फॉर एग्जांपल होते हैं मैक्रोफेजेस। तो जैसे ही डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल आता है ना, डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल, उसको जो है स्प्लीन के मैक्रोफेजेस कैच करते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल स्प्लीन है, इसके अंदर ये है एक फॉर एग्जांपल हमारे पास मैक्रोफेज, एक ही मैक्रोफेज में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये है एक मैक्रोफेज। अच्छा जी, तो मैक्रोफेज क्या करता है? उस रेड ब्लड सेल को, उस एब नॉर्मल रेड ब्लड सेल को इनगल्फ करता है, राइट। ये है रेड ब्लड सेल आ गया स्प्लीन, सॉरी, मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल है किस चीज़ से बने होते हैं? ये बने होते हैं हेमोग्लोबिन से, राइट, हेमोग्लोबिन। अच्छा जी, अब ये जो हेमोग्लोबिन है ये इसकी ब्रेकडाउन होती है, राइट। इसकी ब्रेकडाउन होती है एक तो हीम में, राइट, और दूसरा ग्लोबिन चेन में, राइट, ग्लोबिन में। अच्छा, ये जो हीम है हमारे पास, ये किस चीज़ से बना होता है? ये एक तो इसमें होता है आयरन, राइट, और दूसरा इसमें होता है बिलीवर्डीन, ठीक है ना, बिलीवर्डीन, बिलीवर्डीन, राइट। ये बिलीवर्डीन फिर आगे जाके थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इसकी ब्रेकडाउन होती है और ये बनता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर क्या होता है? ये हमारे सर्कुलेशन के अंदर आता है, राइट। इसको कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, राइट, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, ठीक है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली इन केस ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया, तो ये क्या कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर? ये जॉन्डिस करवाता है, राइट, जॉन्डिस। दैट बेसिकली मीन्स कि आपकी जो स्किन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्किन को जो है येलो कलर देता है ये, ठीक है। आपका जो स्क्लेरा है उसको भी ये येलो कलर देता है, राइट। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जॉन्डिस। वी विल डिस्कस दिस इन द जीआईटी इन वेरी डिटेल, ठीक है, कि जॉन्डिस होता क्या है। अच्छा जी, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुआ है हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे ब्लड में आता है, राइट। ये जैसे ही ब्लड के अंदर आता है, राइट, यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले तो ये जॉन्डिस काज करता है, ठीक है, हमारे पूरे सर्कुलेशन में ये फैल जाता है। उसके अलावा जो है ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये क्या होता है? ये आता है लीवर के अंदर, राइट, ये आता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर फॉर एग्जांपल एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन का नाम है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। अच्छा, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि हम हेमोलिटिक एनीमिया पढ़ रहे हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर एक मशीन होता है जिसको कहते हैं ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, GT, ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। ये ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, राइट, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, राइट। अच्छा जी, तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसमें से कुछ फॉर एग्जांपल जाता है हमारे गाल ब्लैडर के अंदर, राइट, गाल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है, राइट। जब ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टोर होता है तो ये जो है गाल ब्लैडर स्टोन्स करवा सकता है यहाँ पे, गाल ब्लैडर स्टोन्स, राइट, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अच्छा, उसके अलावा ये जो फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, राइट, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या करता है? बाइल जूस के साथ होते हुए ये आता है हमारे इंटेस्टिन के अंदर, राइट। इंटेस्टिन के अंदर क्या करता है? ये एंटर होता है। ये है हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस बाइल, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टिन के अंदर आता है, इंटेस्टिन के अंदर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऐसे, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है इसका काम क्या है कि ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, इसको ये कन्वर्ट करता है एक और कंपाउंड में, ठीक है, इसको ये कन्वर्ट करता है एक और कंपाउंड में। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? यूरोबिलिनोजिन, यूरोबिलिनोजिन, राइट, यूरोबिलिनोजिन। अच्छा, ये यूरोबिलिनोजिन ही है, ठीक है ना, जो कि आगे जाके आपके फिसिस को, ठीक है, FECE, फिसिस, फिसिस को क्या करता है? ये फिसिस को देता है डार्क कलर, डार्क कलर, डार्क कलर स्टूल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? यूरोबिलिनोजिन, राइट।
अब हेमोलिटिक एनीमिया के केस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बना है, इसी तरह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, इसी तरह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इंटेस्टिन के अंदर, तो ज़्यादा यूरोबिलिनोजन बनेगा। तो ज़्यादा यूरोबिलिनोजन बनने की वजह से जो हमारा फेसिस है ना, वो डार्क कलर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर होता है, राइट। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस की एक फाइंडिंग ये है कि स्टूल डार्क कलर होते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, आ, ये जो यूरोबिलिनोजन है, कुछ तो इसमें से फॉर एग्जांपल जाता है हमारे फिसिस के अंदर, और कुछ यूरोबिलिनोजन वापस हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं, ये वापस इंटर होते हैं हमारे सर्कुलेशन के अंदर। तो इसको कहते हैं यूरोबिलिनोजन, राइट। अब ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरोबिलिनोजन आया, अब इसका क्या करना है हमने, इसको हमने फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो है क्या करती है, ये एक्सेस यूरोबिलिनोजन को ये ट्रांसफ़र करती है हमारे किडनीज़ में, राइट। ये देखो किडनीज़ के अंदर क्या आया अभी, यूरोबिलिनोजन, राइट। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है ना, ये क्या होता है, ये किडनीज़ के थ्रू ये वेस्ट होता है हमारे यूरिन में, राइट। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट्स जो होते हैं ना, जब हम उनका यूरिन चेक करते हैं, यूरिन में हमें क्या मिलता है, यूरोबिलिनोजन, राइट। यूरोबिलिनोजन हमें मिलता है, राइट। तो ये है जॉन्डिस, इसका है फॉर एग्जांपल, ये जॉन्डिस पहला फाइंडिंग है। फिर डार्क स्टूल या डार्क कलर स्टूल इसका दूसरा फाइंडिंग है। फिर यूरोबिलिनोजन तीसरा फाइंडिंग है, राइट। ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि ये होता किस तरह से है, राइट। अच्छा जी, तो उसके अलावा आपको पता है जब रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम करता है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्प्लीन ज़्यादा फंक्शन करता है, स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली, राइट। स्प्लीनोमेगली का मतलब क्या है, जब फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर हमारा स्प्लीन उसकी साइज़ बढ़ जाए, ठीक है, मोर देन नॉर्मल, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीनोमेगली, राइट। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स यही है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। स्प्लीनोमेगली मिलता है आपको, जॉन्डिस मिलता है, राइट, डार्क कलर स्टूल, यूरोबिलिनोजन आपको मिलता है रेज्ड, ठीक है, यूरोबिलिनोजन रेज्ड मिलता है। उसके अलावा ये चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, राइट, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये भी आपको मिलता है, राइट। तो ये है हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस, राइट। अच्छा जी, तो